फिल्म ऑफर हुई, नॉट एज एन एक्ट्रेस, एज एन प्रोडक्शन कंट्रोलर। मेरे सामने ही लोग मुझे निकालने की बात कर रहे थे, मेरे सामने। हाँ, बहुत सारी चीज़ें उसमें हो रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म फ्लोर पे जाने तक मैं शॉट दे पाऊंगी या मैं रहूंगी या नहीं रहूंगी, कुछ क्लियर नहीं था। तीनों सैलरी जब आपने ली तो कौन सी सैलरी आपके लिए सबसे अच्छी रही? लेके बैठ खुद से लाके उठा के बैठ रही, तो रवि जी ऐसा मुझे बुलाए, क्या कर रही हो तुम, हीरोइन हो? मैंने बोला क्या कुछ गलत किया क्या सर? मतलब वो डर, उनके ग्रुप की हीरोइन इनके ग्रुप में काम नहीं मिलता था, इनके ग्रुप की हीरोइन को उस ग्रुप में काम नहीं मिलता था। हीरोइन है वो, हीरोइन है वो, तो उनके साथ काम करी थी अपने, उसके साथ एक बड़ा स्टार है, वही स्टार की कैटेगरी में काउंट होती है। फिलहाल हीरो के साथ कौन सी फीमेल आर्टिस्ट है वो ही स्टार काउंट करी जाती है हमारे यहाँ में है। फैन था, उसने मुझे एक पेन गिफ्ट किया तो मैंने भी ले लिया। ऐसे थैंक यू सो मच मैम, ये आप ही के लिए, प्लीज़ इसको अपने पास ही रखिएगा। तो ऐसे थैंक यू, ठीक है मैं अपने पास ही रखूँगी। अब हम निकले, हमारी गाड़ियाँ निकली तो वो बाइक से पीछे आ रहा था, आए जा रहा। मैंने बोला इसने फ़ोटो भी ले ली, क्यों आ रहा है पीछे? बहुत मैडम ऐसा करके फिर मैं ड्राइवर को बोला भाई रोको, क्या है एक्सीडेंट नहीं हो जाए। तो गाड़ी रोकी और मैम वो पेन, मैंने बोला हाँ भाई पेन है मेरे पास। नहीं मैम पेन आपने खोला नहीं। मैंने बोला खोल के क्या करना? बोला आप प्लीज़ खोल लीजिए ना, प्लीज़ एक बार खोल के देख लीजिए ना। फिर मैंने वो पेन खोला, पेन के अंदर लेटर था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री लगातार चर्चा में बना रहता है। अब इसका विस्तार विदेशों में भी हो रहा है, लेकिन इसी भी चर्चा इस बात की भी होती है, ये जो पूरी इंडस्ट्री है वो मेल डोमिनेटिंग है। लेकिन ऐसे कई चेहरे हैं जिन्होंने ये साबित किया कि यहाँ पर विमेन का भी सिक्का वैसे ही चल सकता है। मेल की सिर्फ जरूरत नहीं है, विमेन चाहे तो उनकी फिल्में भी हिट हो सकती हैं और एक अलग स्टैंड क्लियर किया है। वो नाम है अंजना सिंह का। इस वक्त अंजना सिंह हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक। थैंक यू सो मच ऋचा जी, थैंक यू सो मच। जब भी इंडस्ट्री की चर्चा होती है, बहुत बड़े बड़े नामों की चर्चा होती है, लेकिन आपका नाम उसमें शुमार होता है जो खुद की बदौलत आगे बढ़ी हो और जिन्होंने वुमेन सेंट्रिक फिल्म करके ये दिखाया हो कि मेल की जरूरत नहीं होती है, फीमेल भी अगर फिल्म में हो और वैसे किरदार निभाए, वैसे टैलेंट हो, तो वो फिल्में काफी बिकती हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी कि ये जर्नी कैसे रही, कैसे शुरुआत हुआ? बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था? हाँ, कह सकते हैं आप। बचपन से एक्टिंग करने का तो शौक नहीं था कि सिर्फ मुझे एक्टिंग करनी। हाँ, बचपन से मैं हमेशा ऐसी चाइल्ड रही हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी हर एक चीज़ में। वो कोई भी फील्ड हो, गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो या डांसिंग हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, कुछ भी हो, तो मैं हर चीज़ में एक्टिव रहती थी, स्कूल डेज से कॉलेज में। एंड मुझे हर जगह पार्टिसिपेट करने का बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी। कभी भी कुछ स्कूल में हो, कॉलेज में, उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी। बाहर से भी कुछ फॉर्म आता था, फ्रेंड्स फॉर्म करते थे कि ऐसा है, यहाँ पे ये कंपटीशन हो रहा है, यहाँ पे ब्यूटी पेजेंट हो रहा है, यहाँ पे, तो आई लव टू डू दैट। तो ये हमेशा से मेरी हॉबीज में रहा है कि कुछ करना है और एक्स्ट्रा करना है। मतलब दिखने का शौक ये बचपन से था? करेक्ट। तो फिर कैसे इस इंडस्ट्री में शुरुआत हुई? भोजपुरी में कैसे आई अंजना? मेरा बॉम्बे आना ऐसा हुआ था कि मैं लखनऊ में मैंने ऑडिशन दिया था जी सिने स्टार्स की खोज में, उसमें टॉप 10 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो ये वहाँ से लोग मुझे बॉम्बे लेके आए थे, तो मेरा जो आना हुआ था बड़ा ही लेविश हुआ था। कोई ऐसा स्ट्रगल जैसा नहीं था कि चोरी करके भागे हों या मम्मी पापा से छुप के आए हो, ऐसा कुछ नहीं था। बकायदा सेलेक्ट होके बॉम्बे आए थे। एंड देन फिर जब बॉम्बे ऑडिशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टेट थे, जितनी भी बड़ी सिटीज थे, वहाँ से लोग आए थे, बच्चे सेलेक्ट होके आए थे, तो उसके बाद मेरा आगे सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो उस टाइम ऐसा था कि ये लोग बच्चों को ग्रूम भी करते थे, उनकी जो स्किल्स थी, अगर वो एक्टिंग में अच्छा है या डांसिंग में अच्छा है, तो ये लोग उनको और ग्रूम करके कि नेक्स्ट हमारा ऑडिशन होगा, तो आप अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो यू कैन स्टे हियर एंड नेक्स्ट हमारा जो ऑडिशन होगा आप उसमें अप्लाई कर सकते हो और आप उसमें कर सकते हैं। तो मैंने स्टे किया। देन ये जो जी टीवी एंड कलर्स के जितने भी रियलिटी शोज होते थे, मैंने उसमें एज अ क्रू मेंबर काम किया। एंड सीखती भी थी एंड काम भी करती थी। तो ऐसे ही फ्रेंड सर्कल बढ़ा, तो लोगों ने उसमें से कुछ लोग बाहर जाके ऑडिशंस देते थे, तो मैं भी जाने लगी। और जब मैं जाने लगी तो मुझे मेरी पहली फिल्म ऑफर हुई, नॉट एज एन एक्ट्रेस, एज एन प्रोडक्शन कंट्रोलर। ओके, तो उस समय एज क्या रही होगी उम्र? 18 ईयर्स। तो वो ऑफर हुई एंड दे सेड कि ये आपकी फीस है
और ये आपके अंडर में जो आप वहाँ पे एज एन क्रू काम करते हैं वैसे ही यहाँ पे आपको प्रोडक्शन है। आई सेड ओके, बिकॉज वो स्ट्रगल टाइम था, तो उस वक्त जो एक अमाउंट मिल रहा था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि रहना भी है, स्ट्रगल भी करना है और आगे भी जाना है। वो फिल्म कंप्लीट हुई एज एन प्रोडक्शन मैनेजर, एंड देन नेक्स्ट फिर ऑडिशन स्टार्ट किया, तो मुझे मेरा पहला सीरियल मिला, जो मेरे लिए मतलब उस सीरियल से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो सीरियल का नाम था भागे ना बाचे कोई, जो कि महुआ चैनल पे आता था। एंड देन उसके बाद वो सीरियल कर रही थी, उस सीरियल के सेट पे ही मुझसे डायरेक्टर साहब मिलने आए। उन्होंने मेरा सीरियल देखा होगा और आए, उन्होंने बोला कि फिल्म है, रवि किशन जी हैं, ऐसे सारी बातें करी। मुझे लगा ठीक है, मतलब शायद से बात करने आए होंगे, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मुझे, क्योंकि ऐसे तो लोग बहुत बात करते ना कि फिल्म कर रहे हैं, आपको लेना है। तो मैंने ठीक है। फिर जब चीज़ें उस फिल्म को लेके आगे बढ़ी और मैं साइन हुई और चीज़ें डन होती गई, और जिस दिन मैंने पहला टेक रवि किशन जी के सामने दिया एज एन एक्ट्रेस, एज एन हीरोइन, क्योंकि उस पूरी फिल्म साइन होने से लेके शूट पे जाने तक बहुत ज्यादा उसमें स्टोरीज आ गई थी। मेरे सामने ही लोग मुझे निकालने की बात कर रहे थे, मेरे सामने, हाँ, बहुत सारी चीजें उसमें हो रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म फ्लोर पे जाने तक मैं शॉट दे पाऊंगी या मैं रहूंगी या नहीं रहूंगी, कुछ क्लियर नहीं था। जब मैंने दे लिया देन हाँ, फिर मैंने अपने आप को कहा बधाई हो अंजना, तुम्हें तुम्हारी पहली फिल्म मिली। उस फिल्म की फिल्म मिलने से पहले जो सैलरी थी आपकी कितनी थी, जो आपकी पहली कमाई? सी जो मेरे को एज एन प्रोडक्शन कंट्रोलर मिली थी, वो मुझे मिली थी 35,000 रुपीज। वो थी हमारी 2 महीने की कमाई। मतलब वो जब तक फिल्म आपकी फर्स्ट कॉपी नहीं निकल जाती तब तक प्रोडक्शन वाले का काम रहता है। तो वो जब तक फर्स्ट कॉपी नहीं आई थी तब तक वो पूरी ओवरऑल मेरे को एक पैकेज 35,000 का मिला था। तो ये तीनों जो सैलरी मिली आपको अलग अलग कैटेगरी में, पहले कैमरे के पीछे था, फिर कैमरे के सामने आया लेकिन वो सीरियल था, दूसरा कैमरे के सामने आया और जो आप चाहते थे वो हो गया जी। तीनों सैलरी जब आपने ली तो कौन सी सैलरी आपके लिए सबसे अच्छी रही? सबसे फर्स्ट अमाउंट जो रहता है वो हमेशा बहुत ज्यादा, लाइक जो मुझे जब ऑफर हुआ ना 35,000, तो मैंने उस 35,000 को ऐसे मैंने अपने फादर की सैलरी से कंपेयर किया, क्योंकि मेरे फादर इंजीनियर थे, तो उनका 25 to 28 का मंथली उनकी इनकम थी, सैलरी थी। तो मुझे 35,000, ये तो मतलब अच्छा है, बहुत है मेरे लिए। इतने कुछ ऐसे शौक तो थे नहीं, बस इतना था कि यहाँ पे बॉम्बे में सरवाइव करें, रेंट है और आने जाने का खर्चा है, वो हो जाए, वो मांगना ना पड़े पेरेंट्स से। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। और फ़ोन करके बोला मैंने, इतने में मेरा ये काम मिला है, मुझे इतनी सैलरी यहाँ पे मिल रही है एंड 10,000 एडवांस भी मिला है। तो लाइक वो बहुत अलग लेवल की खुशी तो थी। इतने सारे आपने फिल्में कर ली हैं, मुझे लगता है कि जितने भी टॉप एक्टर हैं सबके साथ आपने फिल्में करी है। इसके साथ ही आपने बहुत सारे सीरियल्स में भी अपना लोहा मनवाया, अपनी प्रस्तुति दी है जी। तो क्या लगता है कि सीरियल और फिल्म में दोनों में कितना डिफरेंस हो जाता है एक एक्टर के लिए? सीरियल मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ है, किसी भी एक्टर के लिए आप पूछेंगे, बिकॉज वो डेली रूटीन है, इट्स लाइक अ ऑफिस। आपको मॉर्निंग 7 o'clock जाना है, इवनिंग 7 o'clock आपको जाना है। बट अगर इफ यू से लाइक इनकम वाइज, तो एक फिक्स इनकम है आपकी, और वो भी डिपेंड करता है कि आपका फेस वैल्यू कैसा है, आप कहाँ से आ रहे हैं, आप लाइक आप कहीं के स्टार हैं, तो आपको प्रोडक्शन आपको उसके अकॉर्डिंगली पे करता है। आप न्यू कमर है तो सीरियल में उसके अकॉर्डिंगली आपको पे होता है। तो मैं थैंक बोलूँगी कि जो मैं अब सीरियल कर रही हूँ उसका भी क्रेडिट मैं अपनी इंडस्ट्री और मेरी ऑडियंस को, भोजपुरी समाज को देना चाहती हूँ कि मैं आज उस लेवल पे हूँ कि जो मैं कोट करूँ वो अमाउंट मुझे मिलता है बिकॉज ऑफ भोजपुरी फिल्में, बिकॉज ऑफ कि मैं एक भोजपुरी का चेहरा हूँ। वाकई, और ये आपका जो स्ट्रगल है वो भी दर्शाता है अंजना, और आपने धीरे धीरे करके मुकाम पाया है, बहुत ही बड़ा मुकाम पाया है। फिल्मों से आप आगे बढ़ी, तो जब सेट पे जाती थी तो कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पे आपको लगा कि मैंने तो कुछ अच्छा अचीव कर लिया है? सेट पे लाइक मैं फर्स्ट फिल्म का ही एक्सपीरियंस बता दूं, मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि हर चीज़ें अपने से करी हैं। तो जब मैं सेट पे जाती है, चेयर था लेके बैठ खुद से लाके उठा के बैठ रही, तो रवि जी ऐसा मुझे बुलाए, क्या कर रही हो तुम, हीरोइन हो? मैंने बोला क्या कुछ गलत किया क्या सर? मतलब वो डर, कुछ गलत किया क्या? नहीं पागल, स्पॉट रख,
हीरोइंस के साथ 5 लोग होते हैं, तेरे साथ कौन है, ऐसा फिर मतलब फिर लगा अरे अच्छा ऐसा भी होता है क्या, लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस से नहीं पता था। तो उन्होंने सारी चीजें बताई, सिखाई, काफी कुछ उन्होंने बताया। और इतना ज्यादा वो था कि कोई बैकग्राउंड नहीं है ना इंडस्ट्री से हमारा कि सपोर्ट है या कोई हमें पुश करे। जो हो रहा था किस्मत थी, समय था और मेरा हार्डवर्क था कि आगे लेके जा रहा था मुझे। तो डर भी था, डर तो इतना था कि मैं मेरी फर्स्ट फिल्म में मैंने स्क्रिप्ट भी अपना तो याद ही किया था, रवि जी के भी डायलॉग याद कर लिए थे। अच्छा। कि हाँ लाइक मुझे प्रॉपर लाइक उन्होंने अगर रवि जी ऐसा है कि वो स्क्रिप्ट देखते हैं और फिर वो डायलॉग उनको जो सही लगता है वो अपने अकॉर्डिंगली बोलते हैं। तो जैसे जब उन्होंने अपना डायलॉग बोला तो मैंने बोला नहीं सर आपका एंड यहाँ पे नहीं हो रहा था, इस डायलॉग पे आपका ये ऐसे ये लाइन थी एंड हो रहे थे। तो ही वॉज लाइक भाई कौन लेके आया इनको। मैंने बोला नहीं सर मैंने पढ़ा है इसलिए। मैंने बोला अच्छा ठीक है तो मैं प्रॉपर क्यों देता हूँ। तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे। बॉलीवुड माफ कीजिएगा, अगर हम भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार्स के साथ आपने काम किया है। कौन सा को स्टार है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो और लगता है कि चलो इसके साथ काम किया है, इनके साथ काम किया है तो काफी बेहतर? सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के लिए कमेंट सही गलत करना सही नहीं होता। अब मुझे लगता है आपका कैसा नेचर है आप वही किसी के लिए रिवर्ट वैसे ही करते हो। और मेरे इंडस्ट्री में सभी लोग बहुत अच्छे हैं। रवि जी हो, मनोज जी हो, दिनेश जी हो, पवन जी हो, खेसारी जी हो, सभी के साथ बहुत बहुत फिल्में करी और सभी लोग बहुत अच्छे हैं। अभी आपने पवन और खेसारी जी का नाम लिया है और हाल ही के दिनों में चर्चा का विषय ये है कि पवन और खेसारी दोनों साथ में आ गए, हालांकि बीच में क्लैशेस थे। तो इस पे आपका रिएक्शन क्या? रिएक्शन ये है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ है और इससे बहुत हीरोइनों का फायदा हो जाएगा। क्या होता था पहले फायदा नहीं होता था, उनके ग्रुप की हीरोइन इनके ग्रुप में काम नहीं मिलता था, इनके ग्रुप की हीरोइन को उस ग्रुप में काम नहीं मिलता था। तो अब उन हीरोइंस के लिए अच्छा हो गया कि चलो ये कलेश तो हटा कि भाई कभी कभी होता था ना कि वो हीरोइन है वो तो उनके साथ काम करी दे, अपने नहीं आना चाहिए। तो अब वो चीज उन हीरोइनों के लिए मैं हैप्पी हूँ कि वो दोनों जगह काम कर सकती है। तो आपको ये लगता है कि ग्रुपिज्म है यहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री में? हर जगह है, कहाँ नहीं है, हर जगह है, हर इंडस्ट्री में है। सिर्फ भोजपुरी को ही क्यों पॉइंट करना, हर इंडस्ट्री में है। अगर बजट की बात की जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी भी फिल्में बनती हैं तो उसमें जो मेल होते हैं उनको सबसे ज्यादा बजट अगर है पूरा अगर 100% है तो उसमें 60% मेल को जाता है, फिर प्रोडक्शन पे, फिर फीमेल आर्टिस्ट को देते हैं, तो इससे फिल्मों की क्वालिटी गिरती है? ये तो देखो मेकर्स को सोचना पड़ेगा ना कि फिल्म अच्छी बनानी है या पेमेंट अच्छा किसको देना है, क्या करना है। और मुझे लगता है आज अभी ऐसा टाइम आया है ना कि फिल्में चल कहाँ रही हैं, देख कौन रहा है, हमारी ऑडियंस मांग क्या रही है, उसके अकॉर्डिंगली मेकर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमारा आज की डेट में करंट टाइम पे क्या कंटेंट जा रहा है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है। तो ये उन्हें सोचना पड़ेगा। इंडस्ट्री की बात करूं बहुत सारी चीजें, हालांकि ये सारे इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ खामियां हैं, कुछ खूबियां हैं। भोजपुरी का विस्तार बहुत ही अच्छे लेवल पे हो रहा है। विदेशों में अब इसकी शूटिंग हो रही है, वहाँ के लोग भी देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मेल डोमिनेटिंग की बातें होती है कि जो मेल एक्टर हैं वो डोमिनेट करते हैं यहाँ पर। क्या ऐसा सिचुएशन कभी आपको फेस करना पड़ा है? हमेशा करते हैं, वो तो ये कॉमन सी बात है, आदत हो गई है इन सारी चीजों की, ये कुछ नया नहीं और हर इंडस्ट्री में ये है। देखिए हम मेरी नजर अगर मेरे शब्दों में आप सुने तो हमारे यहाँ स्टार मेल या फीमेल वो है। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप ये जो आपने सवाल किया उसका ये है कि मेरे नजरिए से आज आप बॉलीवुड में किसके मतलब आपकी नजर में अगर आप फीमेल एक्ट्रेस में आप स्टार्स बोलेंगी तो आप किसे बोलेंगी? स्टार्स वो है जो खुद ही बिकता हो, खुद के दम पे बिकता हो। मेरे ख्याल से तापसी पन्नू काफी वुमेन सेंट्रिक फिल्म करती हैं और खुद ही सुर्खियों में बनी रहती हैं। तो ये भोजपुरी में कम देखने को मिलता है। मैंने हमेशा जो भी ऑब्जर्वेशन है मेरा, मेल जो एक्टर है वो आगे चलता है, पीछे पीछे फीमेल एक्टर को क्यों चलना पड़ता है? क्योंकि वो चलती हैं इसलिए चलना पड़ता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा नजरिया अलग है। हमारे यहाँ आपकी वजह से फिल्में बिकी हैं, आप पे टाइटल रोल है, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बहुत सीनियर हैं, आप बहुत, वो सब साइड में हो जाता है। फिलहाल हीरो के साथ कौन सी फीमेल आर्टिस्ट है वो ही स्टार काउंट करी जाती है, हमारे यहाँ ये है। और शायद बुरा भी लगे किसी को बट मुझे फर्क नहीं पड़ता।
तो ये फैक्ट है। तो अब आप देख लीजिए क्या डिफरेंस है। आज है वही मैंने कहा, जो कल तुम्हारा था वो आज किसी का है, कल किसी और का होगा। तो मैं जो आ रहे हैं नई लड़कियां इंडस्ट्री में, सभी का स्वागत है। बट ये आप अपना देखिए कि आपको क्या करना है, ये देख के आइए कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके बोल बोल रहे हो, वो भी देखिए, क्योंकि बोल तो होते हैं वो किसी और को झेलेंगे आप जाके लास्ट में। जी अंजना जी, अगर फिल्म इंडस्ट्री और स्ट्रगल की बात करूं खासकर, तो जब स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं और कामयाबी मिल जाती है तो लोगों को सामने का चेहरा दिखता है जो काफी खिलखिलाता हुआ नजर आता है, लेकिन उसके पीछे जो काली सच्चाई है, स्ट्रगल है, वो नजर नहीं आता है। कभी ऐसा हुआ कि आप हार्ट ब्रोकन हो गया और ऐसा लगा कि नहीं अब इस इंडस्ट्री में मैं काम नहीं कर पाऊंगी? नहीं, मैं हार नहीं सकती हूँ, मैंने हारना नहीं सीखा है। हराना चाहते हैं लोग, चाहते, टांग खिंचाई तो हर जगह होती है, बट आप स्ट्रांग रहिए, आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है और काम करना पड़ता है। नो डाउट, आदमी जब अकेले में बैठता है तो सोचता है कि क्यों, आखिर क्या, क्वेश्चन मार्क अपने आप से ही करता है, अपने से ही बात करता है आदमी जब अकेले बैठता है कि क्या गलती क्या है, मतलब अच्छा काम करना गलत है, अपनी चीजें रखना गलत है, या अपने हिसाब से काम करना गलत है, गलत क्या है। तो थोड़ा कहीं हर्ट होता है, बट लगता है ओके अभी इंडस्ट्री किसी और वे में जा रही है, तो या तो आप अपने टाइम में, जिस टाइम में थे उसके अकॉर्डिंग रहो, या तो जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से अपने आप को बना लो, तो ही हैप्पी रह सकते हो, लाइक अमिताभ बच्चन जी। नहीं अंजना जी, आपकी सबसे खूबसूरत बात और सबसे अच्छी बात है कि आप सिंगल मदर हो और बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल कर रहे हो, चल रहे हो। एक फेज भी आपकी लाइफ में आया, यश जी की बात मैं कर रही हूँ, तो उस समय फिर कैसे अपने आप को आपने रखा, हैंडल किया, संभाला? ये कैसा है कि ये बहुत पास्ट हो चुका है और पास्ट में मैं जाके पुरानी किताबें नहीं पढ़ती हूँ, अभी नई किताबें पढ़ना है, नहीं, लेकिन आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन। करेक्ट, तो जो बीत गया वो बीत गया। मुझे पता है कि बहुत से लोग मुझे बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, मैम कैसे करती हैं आप, कैसे मैनेज कर लेती हैं, कैसे रह रही हैं, आपको गुस्सा नहीं आता, आप कैसे, बहुत सारे सवाल हैं। उन सारे सवाल, जो बीत गया वो बीत गया, उसके बारे में बात करके अपना करंट और अपना फ्यूचर खराब नहीं करना है, जो मुझे नहीं करना है। फ्यूचर कहाँ देखती हैं अपना? फ्यूचर मैं अपनी बेटी के साथ देखती हूँ और बहुत अच्छा देखती हूँ और बहुत खुश हूँ मैं उस फ्यूचर में। तो अगले 5 सालों में अगर अंजना जी को देखा जाए तो हम कहाँ देखेंगे? मे बी टीवी इंडस्ट्री में कहीं कुछ अच्छा बहुत करते हुए, और एक मेरा जो है एक मेरा ड्रीम है कि मैं अमित जी के साथ काम करूं, तो वो कहीं ना कहीं है। अमिताभ बच्चन बहुत पसंद है जी, फेवरेट। तो कभी आपने उनको टेक्स्ट मैसेज किया हो या फिर बात करने की कोशिश नहीं। करी? कभी अप्रोच नहीं किया अपनी तरफ से? नहीं, कोशिश तो नहीं करी कभी ऐसी, बट हाँ मिलेगा जरूर एक दिन का। चलिए, पूरी उम्मीद है कि आप जो चाह रही हैं वो मिले। कोई ऐसा फैन मोमेंट बताइए जब आपको लगा हो कि जब आप फैंस के बीच में गई हो, वो लोग बहुत इकट्ठा हुए हो और कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको अब तक याद है आपके पूरे करियर में? ऐसा तो बहुत सारे मोमेंट्स हुए हैं, बट अभी एक पहला बता देती हूँ। जब मैं, हम लोग अभी तो कहा, आजकल तो लोग जाते ही नहीं है प्रमोशन में। हमारे लाइक हम लोग जब फिल्मों के प्रमोशन के लिए 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते बिहार में ही रहते थे, एक थिएटर जाते थे, तो वहाँ पे फैन था, उसने मुझे एक पेन गिफ्ट किया, तो मैंने भी ले लिया। ऐसे थैंक यू सो मच मैम, ये आप ही के लिए, प्लीज अपने पास ही रखिएगा। तो ऐसे थैंक यू, ठीक है मैं अपने पास ही रखूंगी। अब हम निकली, हमारी गाड़ियां निकली, तो वो बाइक से पीछे आ रहा था, आए जा रहा। मैंने बोला इसने फोटो भी ले ली, क्यों आ रहा है पीछे, बहुत मैडम ऐसा करके फिर मैं ड्राइवर को बोला भाई रोको, क्या है, एक्सीडेंट नहीं हो जाए। तो गाड़ी रोकी और मैम वो पेन, मैंने बोला हाँ भाई पेन है मेरे पास। नहीं मैम पेन आपने खोला नहीं। मैंने बोला खोल के क्या करना? बोला आप प्लीज खोल लीजिए ना, प्लीज एक बार खोल के देख लीजिए ना। फिर मैंने वो पेन खोला, पेन के अंदर लेटर था। अच्छा। पुराना स्टाइल। मैं ओके, देखा पढ़ा, आप मुझे बहुत पसंद है, हम आपको बहुत पसंद करते हैं, ये है वो है फलाना, प्लीज अपना नंबर मुझे दे दीजिए। ऐसा मतलब फैन की फीलिंग्स, ऐसा सब लिखा होता, तो वो एक थोड़ा अलग लगा मुझे। एंड एक अभी रिसेंटली मैं एक फिल्म शूट कर रही थी जिसका नाम है सिंह साहब द राइजिंग, आने वाली हमारी फिल्म है। उसमें मैं चौल में गई शूट करने के लिए। मैं बॉम्बे 13 साल से रह रही हूँ, बट पहली बार मैं चौल में गई। देखा बाहर से है, फ्लाइट लैंड भी चौल के ऊपर से करती है, पहली बार गई थी मैं। एंड यू कांट बिलीव, मैंने ये शूट था हमारा, एक शॉट होना था, मैंने ये दरवाजा खोला और घर खत्म।
घर खत्म? हाँ, मतलब जो जहाँ पे 4 लोग रहते हैं वो घर खत्म, उनके लिए वहाँ हार्डली मैं 3 मिनट रही होंगी उसके अंदर। मैंने बोला कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? मैम हम 4 लोग रहते हैं। मतलब अगर वो सोना चाहे ना तो वो उनके पैर भी पूरे नहीं खुलेंगे। उसी में उनका किचन था, उसी में उनका वॉशरूम था, उसी में उन्होंने हाफ करके ऐसा शेड डाला हुआ था कि 2 लोग ऊपर सोएंगे, हम 2 लोग नीचे सोएंगे। तभी लगा कि ऐसे सिचुएशन में हमारे फैंस रहते भी हैं और थिएटर के में आते भी हैं हमारी फिल्म देखने के लिए। बहुत फिर उसके बाद से लगा क्या हम लोग किस चीज के लिए किसके पीछे भाग रहे हैं, किस दौड़ में, मतलब किस रेस में हम लोग लगे हुए हैं। इनको नीचे गिराना, उनको ऊपर करना, ये बेकार है। वो लोग भी जीवन जी रहे हैं, उसके बाद भी हैप्पीली रह रहे हैं। बहुत अच्छा सोचती हैं आप, बहुत अच्छा विचार भी, और वो रिफ्लेक्ट भी होता है आपके पूरे स्ट्रगलिंग टाइम से अगर देखा जाए तो। भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में आपसे ये जानना चाहूंगी, इंडस्ट्री के बारे में नहीं, ये एल्बम जितने सॉन्ग्स आ रहे हैं मुझे लगता है कि थोड़े अलग हैं वो सब। उसमें आप देखिए पांडे जी का बेटा हूँ, यादव जी का बेटा हूँ, शर्मा जी का बेटा हूँ, या फिर आप दे लो कि आरा का लड़का हूँ, पटना की लड़की हूँ। तो इस तरह की चीजें जाति को लेकर, क्षेत्रवाद को लेकर, ये भोजपुरी में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। शुरुआत किसने की? देखिए, एक लोगों ने शुरुआत की तो दूसरे को लगा यही गा के हम हिट हो जाएंगे, उनका हिट हुआ है। फिर किसी तीसरे ने चौथे की बुराई करके गाना हिट किया तो उसको लगा अच्छा ये ट्रेंड चल रहा है तो मैं भी गा देता हूँ। तो अब ये तो उनको सोचना पड़ेगा जिन्होंने शुरुआत करी, जो कि गलत है। इंडस्ट्री में सभी जात के लोग काम करते हैं तभी इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री में हमारे कैमरा दादा जो डीओपी होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, हमारे डायरेक्टर जो होते हैं वो भी, लेकिन हमारे गणपति रोल में सब साथ में खड़े होते हैं। और हमारे यहाँ जब रमजान चलता है ना तो सब लोग शाम के टाइम पे उनका इफ्तारी में हम सब बैठ के खाते हैं। तो आपस में नहीं है तो शब्दों में ऐसे नफरत ना फैलाएं तो ज्यादा अच्छा है। आपस में तो बिल्कुल इंडस्ट्री में कुछ भी ऐसा नहीं है, सब लोग आपस में बहुत अच्छे से काम करते हैं। बिल्कुल। तो आगे अंजना जी को किस रोल में हम देखेंगे? क्योंकि हमने आपको वुमेन सेंट्रिक फिल्म करते हुए देखा, दहेज प्रथा पे खासकर फिल्म करते हुए देखा, और लोगों ने काफी सराहा भी। उसका इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे। भोजपुरी की ये खासियत रही है कि वो वाले जो डोमेस्टिक वाले फिल्में होते हैं वो ज्यादा चलती हैं। तो आगे कुछ ऐसा है, कोई ऐसा रोल? देखिए, अभी मैंने जो ऋचा जी फिल्म की है वो एक बायोपिक है, सिंग्स ऑफ द राइजिंग, और मैं द्रौपदी मुर्मू जी की बायोपिक बने तो मैं वो करना बहुत पसंद करूंगी। और मैं चूंकि बिहार भोजपुरी फिल्में करती हूँ तो मैं शारदा सिन्हा जी बायोपिक की बात कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली हमारी जो फिल्म मैंने की है सिंग्स ऑफ द राइजिंग, वो बायोपिक है। और आगे चल के मैं बायोपिक करना पसंद करूंगी। हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, बहुत बड़ा नाम है, पता नहीं ये ऑफर हुआ कि नहीं। एक उनका जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो जर्नी है वो प्ले करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और एक हमारी शारदा सिन्हा जी हैं, उनकी लाइफस्टाइल पे अगर फिल्म बनती है, उनकी बायोपिक बनती है तो मैं वो फिल्म करना बहुत पसंद करूंगी। आपने माननीय राष्ट्रपति का नाम लिया है तो वो आपको क्यों ऐसा लगता है कि उन पे फिल्म करनी चाहिए? कोई चीज जो आपको उनमें अच्छी लगती है? वो खुद, मतलब आप उनका स्ट्रगल देखिए लाइफ का, क्या कुछ उन्होंने स्ट्रगल करते हुए और लोगों को सहारा दिया, और आज वो भारत की प्रथम महिला हैं। तो उनकी लाइफ पे अगर कुछ बनेगा और अगर हमारा सौभाग्य हुआ करना तो बहुत बड़ी बात होगी अपने में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी अंजना जी जो लगातार हर जॉनर की फिल्में कर चुकी हैं, और इन्होंने साबित किया है कि वुमेन सेंट्रिक फिल्म की मैं बात कर रही हूँ कि एक वुमेन एक्टर भी बहुत अच्छा कर सकती है। जरूरी नहीं कि मेल जो एक्टर है उनका साथ ही मिले। अंजना जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उनकी जर्नी हमने बड़ी अच्छे तरीके से जाना। बाकी बिहार तक पे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।